हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन इत्यादि से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए पहला सवाल यहां पर आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सेलखड़ी। क्या हो जाएगा? सेलखड़ी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्लियर? अब आगे देखिए, अगला सवाल है, लोथल किस नदी के किनारे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा भोगवा। इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? भोगवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पर आधारित थी जी? तो व्यापार पर आधारित थी। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा मातृ देवी की, मातृ देवी की उपासना करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता, शहरी सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? नगर योजना एवं वास्तुकला, नगर योजना एवं वास्तुकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, किस प्रकार का प्रशासन था जी? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगर पालिका। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार था? नगर पालिका। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ? इस चीज को, तो विदेशी आक्रमण सही है, प्राकृतिक कारण सही है, मानवीय कारण सही है और उपयुक्त सभी। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा को निकले हुए दिखाया गया है? बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या होगा जी? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा, हड़प्पा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, मतलब खुदाई हुआ था? तो उस सवाल का सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा का। सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहां से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहां से मिला है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा लोथल से मिला है। कहां से मिला है जी? लोथल से मिला है। अब देखिए अगला सवाल देखिए, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो।
सही जवाब क्या आ जाएगा जी, मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 15 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंधी। इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंधी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, अगला सवाल है आपके सामने, लोथल कहाँ स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, इस सवाल का सही जवाब क्या हो, बताइए, लोथल कहाँ स्थित है। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। सवाल से जो क्या हो जाएगा जी, गुजरात हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए 18 नंबर सवाल, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। ठीक है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। ठीक है, साहित्य के सूत्रों के आधार पर, विदेशी अर्थ विवरण के आधार पर, पूरा तात्विक सूत्रों के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। इसका मतलब सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए 19 नंबर सवाल, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली थी। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली थी। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सरस्वती घग्गर नदी, घग्गर नदी, घग्गर। अगला सवाल देखिएगा 21 नंबर, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा लोथल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 22 नंबर, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो चीन के साथ नहीं था, याद रखें। अगला सवाल, सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे। सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो पशुपति महादेव थे। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। मृतकों का टीला के रूप में कौन जाना जाता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। सिंध का बाग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। क्या हो जाएगा जी, मातृसत्तात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल देखिए, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है।
किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता के। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। किस आकार का था जी? त्रिभुजाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 हो गया। 30 नंबर, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी में। कहा? राखी गढ़ी। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सीधे इसका जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहां थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहां थी? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अब देखिए अगला सवाल, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1922 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल है, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं जी? कालीबंगा में मिले हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखिएगा, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? तो शेर। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा शेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? लोथल। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा लोथल। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल लिखिए। 37 नंबर सवाल लिखेगा जाए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? बताइए। तो साहित्य। इस साल का सही आंसर हो जाएगा साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए कनिंघम। ए कनिंघम। अब लास्ट सवाल है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा में। कालीबंगा में। तो 40 प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह देख लेंगे और एक एक प्रश्न अपने आप में इंपोर्टेंट है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।